हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज सी तक, चैप्टर नंबर 3 सरोजनी नायडू का चैप्टर एक्सरसाइज सी तक हमने पढ़ी थी। आज हम उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज डी हम आज करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। ये है हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड सरोजनी नायडू गो टू इंग्लैंड? वाई डिड सरोजनी नायडू गो टू इंग्लैंड? इंग्लैंड में क्यों गई थी? सरोजनी नायडू वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडी, कि वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई थी। सरोजनी नायडू वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 बुक्स वर रिटन बाय सरोजनी नायडू? कि कौन सी ऐसी 3 किताबें जो सरोजनी नायडू ने लिखी थी? तो आंसर इज सरोजनी नायडू रोट 3 बुक्स। 3 किताबें उन्होंने लिखी थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। ये 3 किताबें उन्होंने लिखी थी। फर्स्ट थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड ऑफ टाइम एंड ब्रोकन विंग। ये 3 किताबें थी उनकी, जिनमें उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन नेचर के बारे में डिस्कस किया है। उनकी मैक्सिमम बुक या पोएम्स जो कह सकते हैं वो इंडियन कल्चर एंड इंडियन नेचर के ऊपर ही बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड शी फील अबाउट हर मदरलैंड? वे अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि के बारे में क्या सोचती हैं? क्या उनकी अवधारणा, क्या उनके विचार हैं अपनी मातृभूमि के लिए? तो इसका आंसर हम देखिए करते हैं। सरोजिनी नायडू हैड ग्रेट लव फॉर हर कंट्री। सरोजिनी नायडू जो है वे अपने देश, उनके मन में अपने देश के लिए बहुत अधिक प्रेम था। शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विस टू हर मदरलैंड, कि उन्होंने ये निश्चय किया था कि वे अपनी सेवा, अपनी जो पूरी जिंदगी की सेवा है वे अपनी मातृभूमि के नाम ही करेंगी। उन्होंने ये निश्चय किया था कि वे अपना जो कार्य, अपनी जो सेवा है वह अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर देंगी। तो ये था उनका विचार अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि के लिए। अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज हर बिहेवियर टुवर्ड टू पार्टी वर्कर्स? पार्टी वर्कर्स के लिए उनका क्या बिहेवियर था, कैसा बिहेवियर था? तो सरोजिनी नायडू वॉज लाइक्ड बाय ऑल। सरोजिनी नायडू जो है वह सभी के द्वारा पसंद की जाती थी, कि उनको सभी पार्टी में जितने भी लोग थे वे उनको बहुत पसंद करते थे। क्यों? ड्यू टू हर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बाय हर सिंपल बिहेवियर, कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो भाव था, व्यवहार था, वह बहुत अच्छा था। दूसरी चीज़, उनका जो एक साधारण सा बिहेवियर था सबके लिए, वे सबकी केयर करती थी, सबकी फिक्र करती थी और हमेशा सबका छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान वे रखती थी। शी वॉज एबल टू रिड्यूस टेंशन अमॉन्ग द पार्टी वर्कर्स, कि उनका ये नेचर था कि वे किसी के भी, जैसे पार्टी में जितने भी लोग हैं उनके मन में भी अगर कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस वगैरह जो भी होता था, वे इतनी सक्षम थी कि वे किसी न किसी रीज़न से उस टेंशन को, उस जो स्ट्रेस था उसको दूर कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बार फिर से हम देखो रिवाइज करते हैं। वाई डिड सरोजनी नायडू गो टू इंग्लैंड? सरोजनी नायडू इंग्लैंड क्यों गई थी? तो सरोजनी नायडू वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडी, वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई थी। विच 3 बुक्स वर रिटन बाय सरोजनी नायडू? सरोजनी नायडू के द्वारा कौन सी 3 किताबें लिखी गई थी? तो सरोजनी नायडू रोट 3 बुक्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग्स। ये 3 किताबें उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड शी फील अबाउट हर मदरलैंड? वे अपनी मातृभूमि के बारे में क्या महसूस करती थी? सरोजनी नायडू हैड ग्रेट लव फॉर हर मदरलैंड। सरोजनी नायडू हैड ग्रेट लव फॉर हर कंट्री, या आप मदरलैंड भी कह सकते हैं। उनका अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बहुत अधिक प्रेम था उनके मन में।
शी डिसाइडेड टू डिवोट हर सर्विस, उन्होंने अपनी जो सेवा है वह अपनी टू हर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है हाउ वाज हर बिहेवियर टुवर्ड द पार्टी वर्कर्स। सरोजिनी नायडू वाज लाइक्ड बाय ऑल ड्यू टू हर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बाय द सिंपल बिहेवियर शी वाज एबल टू रिड्यूस टेंशन अमंग द पार्टी वर्कर्स, कि उनका पार्टी वर्कर्स के प्रति बहुत अच्छा नेचर था, बहुत अच्छा बिहेवियर था और सबके द्वारा वे पसंद की जाती थी, क्योंकि वे इस चीज़ में सक्षम थी कि वे सबकी टेंशन और सबकी थकान जो है, सबकी स्ट्रेस जो है वह दूर कर सके। एक्सरसाइज ई देखिए, गिव लॉन्ग आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के लिए हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड सरोजिनी नायडू डिवोट हर सर्विस टू हर मदरलैंड, कि अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने किस प्रकार अपनी सर्विस दी। शी टुक एक्टिव पार्ट इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, कि जो भारत स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उन्होंने उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। शी पार्टिसिपेट इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930, कि 1930 यानी 1930 में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, नमक आंदोलन, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। एंड और वॉज गांधी जी इज मोस्ट फैथफुल कंपेनियन, कि वे उस समय गांधी जी की सबसे वफादार, सबसे सहयोगी साथी थी। शी वेंट टू इंग्लैंड विद गांधी जी एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशन अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि एज अ मेंबर ऑफ पार्टी वो गांधी जी के साथ गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। कहाँ गई थी? इंग्लैंड गई थी। जब गांधी जी वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे तो एज अ फेथफुल पार्टी मेंबर शी वेंट टू इंग्लैंड विद गांधी जी, कि वे गांधी जी के साथ वहाँ पे गई थी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज सरोजिनी नायडू लाइक्ड बाय ऑल, कि सबके द्वारा वह क्यों पसंद की जाने लगी। तो आंसर है सरोजिनी नायडू वाज लाइक्ड बाय ऑल ड्यू टू हर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बाय हर सिंपल बिहेवियर, अपने साधारण से व्यवहार और अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से वे सबके द्वारा पसंद की जाती थी। हर सिंपल बिहेवियर एबल टू रिड्यूस द स्ट्रेस अमॉन्ग द पार्टी वर्कर्स, उनका जो सिंपल बिहेवियर था, उनका जो नेचर था, वह उसके कारण वे इस चीज़ में एबल थी कि वे उनमें जो पार्टी वर्कर्स है उनके बीच में जो भी टेंशन का माहौल चलता रहता था या फिर कोई बात चलती रहती थी उसको वो रिड्यूस कर सकें, मतलब उसको कम कर सकें। तो किसने हर एक चीज़ का वे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेती थी। ये थी एक्सरसाइज ई। अब हम आगे देखते हैं। अब है एक्सरसाइज एफ, मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है कंपेनियन। कंपेनियन होता है साथी। शी वॉज मोस्ट फेथफुल कंपेनियन, की जो सरोजिनी नायडू थी वह सबसे वफादार साथी थी। सेकेंड है मेलोडियस यानी मधुर। शी रोड मेलोडियस पोएम्स, उनके द्वारा मधुर पोएम यानी कविताएं लिखी गई थी। थर्ड है बिहेवियर यानी व्यवहार, तो इसका आएगा हर बिहेवियर वॉज सिंपल, कि उनका जो बिहेवियर था, उनका जो व्यवहार था वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, जिसकी वजह से वे सबके द्वारा पसंद की जाती थी। नेक्स्ट है इनकरेज यानी प्रोत्साहन देना। ही इनकरेज हर टू राइट पोएम्स। ही यहाँ किसके लिए आया है? वो जो इंग्लिश मैन था ना, एडमंड गोस, उसके लिए। और यहाँ हर किसके लिए आया है? सरोजिनी नायडू के लिए। तो ही इनकरेज हर टू राइट पोएम्स, की वह उनको प्रोत्साहन देता था कविताएं लिखने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस होता है सम्मेलन। शी वेंट टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गई थी। कौन गई थी? सरोजिनी नायडू। तो ये चैप्टर हमारा इतना है, यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपने ये वर्क अपनी नोटबुक में करना है।